आज बुद्ध पूर्णिमा है। ये छोटा सा विचार जो गौतम बुद्ध को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ा ध्यान से सुने तो आज ये जो अंतिम उपदेश है, क्योंकि आज महापरिनिर्वाण दिवस है, यानी एक ऐसे दुनिया में बेताज बादशाह सिद्धार्थ का जन्म वैशाख की पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख की पूर्णिमा के दिन और उनकी मृत्यु यानी यूँ कह लीजिए कि उनका निर्वाण भी वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही हुआ। ये आश्चर्यजनक घटनाएं हैं, ये आम बात नहीं है, जय बिरले लोगों की जिंदगी में आती है। अभी तक 2566 ईस्वी के बाद धरती पर ऐसा कोई महापुरुष बहुयामी ने जन्म नहीं लिया जिसके साथ इस तरह की कोई घटना घटित होती है। भारत देश एक ऐसा बुद्ध देश है जो बुद्ध देश के नाम से जाना जाता है, बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है और देश विदेश में फैलता नजर आए। तो न्याय चक्र एनसीटीवी प्रस्तुत कर रहा है ये उपदेश जो समझने वाली बात है। बुद्ध का कहना था कि ईश्वर होना आसान है लेकिन बुद्ध होना कठिन है। बुद्ध पूजा नहीं है, इबादत नहीं है, मूर्ति नहीं है, स्तूप भी नहीं है। बुद्ध ना तो हीनयान है और ना ही महायान है। बुद्ध अवतार भी नहीं है, ईश्वर भी नहीं है। बुद्ध को बुद्ध की धरती ने ही खारिज किया कि केवल तार्किक को आश्रय देने वाला देह है, एक ऐसा देह जो अष्टांगिक यानी 8 मार्ग और केवल 4 सत्य है। खुद की खोज में लग जाना, ये मार्ग है, खुद की खोज में लग जाना, सच जैसा भी हो स्वीकार कर लेना, तर्क को धार देना, अंधविश्वास को ठोकर मारना, रूढ़िवादी सोच को खत्म करना, कल्पनाओं को त्याग कर वास्तविकता को गले लगाना, बुद्ध तो इसी में है। बोध गया में सिर्फ यादें हैं, बुद्ध तो एक दिनचर्या है। बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, अतः बुद्ध को ईश्वर ना बनाए। बुद्ध तो बुद्ध थे, बुद्धत्व तो उनको प्राप्त हुआ था, उनका नाम तो सिद्धार्थ था। उसे किसी सीमा तथा परिधि में बांधना गलत है। बुद्ध त्यागी थे और आजाद थे। बुद्ध इंसान थे, केवल इंसान ही थे। कट सच कहने की दिलचस्प कलाकार थे। बुद्ध प्रकाश का पर्याप्त थे। शक करना आदत नहीं थी बल्कि सत्य का जरिया था। न तो अहंकार ना ही क्रोध। बुद्ध में उपकार और समाधान था। बुद्ध एक राह है, बुद्ध में डिकोडिंग का गुण है। कुछ हासिल करने के लिए छोड़ना पड़ता है। बुद्ध को भी घर छोड़ना पड़ा। बुद्ध को छटपटाहट थी, बुद्ध में मुस्कुराहट थी। बुद्ध होना मानो गति में होना। दर्शन पढ़ने वालों के लिए बुद्ध दर्शन है, इतिहास पढ़ने वालों के लिए बुद्ध इतिहास है, संस्कृत पढ़ने वालों के लिए इतिहास बुद्ध इतिहास है, साहित्य पढ़ने वालों के लिए साहित्य है, धर्म पढ़ने वालों के लिए बुद्ध धर्म है और सताए हुए लोगों के लिए बुद्ध अंतिम गंतव्य है। तो बुद्ध एक धम्म है, बुद्ध एक मार्ग है, यानी बुद्ध समाधान का पर्याप्त है। इसके बावजूद बुद्ध ईश्वर नहीं है। बुद्ध से पता चलता है कि सच्चा ज्ञान 1-2 महीने में हासिल नहीं होता। इसके लिए इंसानों को साल दर साल लगातार मेहनत करना पड़ता है। बुद्ध से मालूम होता है कि हम लोग ब्रह्मांड के सबसे योग्य संसाधन हैं। खुद की वास्तविक गहराई को खोजकर खुद ही खुद में बहुमूल्य मोती प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए
हमें रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान और गीता की ज़रूरत नहीं है। बुद्ध खुद एक आईना है, हमें दिखाने का प्रयास करते हैं। तुमसे असीम संभावनाएं हैं, तुमसे एक और बुद्ध है। जितने लोग हैं उनमें बुद्ध है, बशर्ते बुद्ध होने के लिए वे तर्क वितर्क से गुजरना पड़ेगा। त्याग करना होगा, अथक प्रयास करना होगा, खुद में मौजूद मौलिकता को पहचानना होगा, उनके समानांतर खून पसीना बहाना होगा। संभव है बुद्ध का अंश मात्र होना। बुद्ध दुख भी होता है, बुद्ध दुखी भी होता है और खुश भी होता है। बुद्ध प्रेम भी करता है, बुद्ध त्याग भी, बुद्ध संघर्ष भी करता है, और बुद्ध गलती भी करता है और महान कार्य भी। बुद्ध सीखता है, खुद में बदलाव लाता है और दुनिया को सच से परिचित कराता है। बुद्ध पैदा हुआ है, जी भर के जिया, दुनिया को राह दिखा और मर गया। बुद्ध होना आसान है और कठिन भी। बुद्ध होने का मतलब जमीनी इंसान होना, बुद्ध होने का मतलब जिज्ञासाओं का होना, बुद्ध होना मतलब खोज करता होना, बुद्ध होना मतलब सीधा सरल सच्चा देह का होना है। तमाम उठापटक से गुजरकर जो खुद को खोज ले वही बुद्ध है। सच्चा इंसान हमेशा याद किया जाता है, न कि केवल किसी खास दिन। सच्चा इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या स्तूप में नहीं रहता। सच्चा इंसान दिल में रहता है। बुद्ध सच में हमारे दिल में है। बुद्ध को ईश्वर बनाना ही बुद्ध को खारिज करना है। बुद्ध को खारिज करना ही तर्क को खारिज करना है, और जब तक खारिज हो जाए तब देह का क्या अस्तित्व। बुद्ध का अंतिम संदेश था ये अपने प्रिय शिष्य आनंद के लिए। इसलिए बुद्ध को ईश्वर से भी ऊपर मानना होगा। बुद्ध बुद्धत्व है और कुछ नहीं। तो ये आनंद को दिए गए परिनिर्वाण के पहले ये बुद्ध का संदेश है। आप अपने अंदर बुद्धत्व का प्रयास कीजिए। इन्हीं आशाओं के साथ नमो बुद्धाय के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। और ये वीडियो यदि अच्छा रहा हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत महापरिनिर्वाण की मंगल कामनाओं के साथ जय भारत।